महाभारत में ना एक ऐसा किरदार है जिसकी पहचान ही सत्य और धर्म से थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही इंसान सिर्फ एक गलती की वजह से अपनी और अपने पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन जाए। आज हम बात करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर की और उनकी इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि एक ही इंसान एक तरफ धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक हो और दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े पतन की वजह भी खुद ही हो? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर के उस रूप को जानना जरूरी है जिसके लिए वो जाने जाते थे। वो थे धर्मराज, मतलब सत्य और धर्म की जीती जागती मिसाल। धर्मराज ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। इसका मतलब होता है धर्म का राजा। और ये उपाधि उन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही सच, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने का एक जीता जागता सबूत थी। उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तो युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे, राजा पांडु और रानी कुंती के बेटे। और दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म खुद धर्म के देवता यम के आशीर्वाद से हुआ था और इसका असर उनके स्वभाव पर साफ दिखता था। बचपन से ही वो बेहद शांत, धैर्यवान और न्याय करने वाले इंसान थे। ऊपर से महान गुरु द्रोणाचार्य से उन्हें शिक्षा मिली, मतलब हर लिहाज से वो एक आदर्श व्यक्ति थे, या ऐसा लगता तो था। लेकिन इस आदर्श छवि के पीछे एक बहुत बड़ी कमी छिपी थी, एक ऐसी विनाशकारी लत जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर हमें युधिष्ठिर के अंदर का वो सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ थे धर्मराज, सच्चे, न्यायप्रिय, धैर्यवान, खुद पर काबू रखने वाले, और दूसरी तरफ एक जुआरी, पासे के खेल की एक ऐसी कमजोरी जो इतनी भारी पड़ी कि उनके सारे अच्छे गुणों पर पानी फिर गया। शकुनी और कौरवों ने मिलकर जो जुए का खेल रचा था ना, वो महाभारत की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वो एक ऐसा लम्हा था जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उस खेल में धर्मराज जिस तरह से गिरे वैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक के बाद एक वो अपना सब कुछ दांव पर लगाते गए और हारते गए। पहले अपना पूरा राजपाट हार गए, फिर अपने चारों भाइयों को हार गए। इसके बाद वो खुद को हारकर दास बन गए, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। यही एक अकेली घटना आगे चलकर उस भयंकर महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। जरा सोचिए, एक इंसान की एक कमजोरी ने पूरे युग की किस्मत का फैसला कर दिया। इस विनाशकारी खेल के बाद शुरू हुआ नतीजों और पछतावे का एक बहुत लंबा दौर। जुए में हारने की सजा बहुत सख्त थी, 13 साल का वनवास। इसमें से 12 साल तो घने जंगलों में काटने थे, और जो 13वां साल था वो अज्ञातवास में बिताना था, मतलब अपनी पहचान छिपाकर। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये उनके सब्र और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और कमाल की बात देखिए, यहीं युधिष्ठिर का असली चरित्र फिर से निखर कर सामने आता है। उन मुश्किल से मुश्किल अपमानजनक हालातों में भी उन्होंने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। अपनी गलती का हर नतीजा भुगता, लेकिन अपने उसूलों पर वो हमेशा टिके रहे। वनवास का समय जब पूरा हुआ तो अब बारी थी न्याय को फिर से स्थापित करने की। जब कौरवों ने पांडवों का हक, उनका राज्य लौटाने से साफ मना कर दिया, तो युद्ध होना तय था। और ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए था। अपनी पिछली गलती से सबक लेकर युधिष्ठिर ने इस युद्ध को भी धर्म के नियमों के साथ ही लड़ा। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आखिरकार पांडवों की जीत हुई और न्याय की फिर से स्थापना हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने पूरे न्याय और धर्म के साथ राज किया, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा। वो एक बार फिर धर्मराज के रूप में स्थापित हुए। लेकिन उनकी जिंदगी की किताब अभी बंद नहीं हुई थी। उनकी आखिरी परीक्षा तो अभी बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जो उनके चरित्र और धर्म के प्रति उनके निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पांडवों और द्रौपदी ने स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की चढ़ाई शुरू की, पर यह सफर बहुत मुश्किल था। एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया। पहले द्रौपदी और फिर उनके चारों प्यारे भाई रास्ते में ही गिर पड़े।
आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर ही उस बर्फीले रास्ते पर अकेले आगे बढ़ते रहे। और अंत में केवल युधिष्ठिर ही थे जो अपने शरीर के साथ जीते जी स्वर्ग तक पहुंचे। ये उनकी कभी न डिगने वाली सच्चाई और धर्मपरायणता का सबसे बड़ा सबूत था। तो युधिष्ठिर की इस पूरी जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि सच और धर्म का रास्ता ही सबसे ऊपर है। दूसरी बात, ये एक चेतावनी भी है कि एक बहुत अच्छे इंसान के अंदर की एक छोटी सी कमजोरी भी कितनी तबाही ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि आखिर में जीत उसी की होती है जो हर हाल में सही रास्ते पर चलता रहता है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या एक बहुत बड़ी गलती किसी के धर्म और सच्चाई से भरे पूरे जीवन को खराब कर सकती है? युधिष्ठिर की कहानी हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।